हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था क्रैमर्स रूल 1.2 मैंने स्किप करके था, बट आज मैं आपको 1.2 सिखाने वाला हूँ ग्राफिकल मेथड। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लोगों का सेकंड मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सम, मैंने एक सम लिखा हुआ है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सम है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x और y का ही वैल्यू मिलेगा, जैसे हम लोगों को क्रैमर्स रूल में मिलता है, जैसे हम लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, उससे भी वही। तो तीनों में से तीनों मेथड अच्छे हैं। ग्राफिकल मेथड एकदम एक्यूरेट मेथड है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, ज्यादा से ज्यादा टाइम ये लेता है। क्रैमर्स रूल थोड़ा मिनिमम टाइम, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना वो भी इजी है। ग्राफिकल मेथड भी इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूं बोर्ड से एग्जाम को लेकर कि स्टूडेंट्स का टाइम, अगर ये सॉल्व करने बैठेंगे 2 मार्क का क्वेश्चन 10 मिनट 15 मिनट लेता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड्स में अगर ये आता है तो ये ना करें। अगर ये 4 मार्क का है तो आप इसको डेफिनेटली इसी को अटेम्प्ट करें, क्योंकि 4 मार्क के लिए आपको ये सब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दो इक्वेशन हमको दिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले अगर मैं देखूं ग्राफिकल मेथड के लिए इस इक्वेशन के अलग अलग हमको वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे। यानी x के जगह पे कुछ एक वैल्यू लिखेंगे, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, बट जितना मिनिमम लिखेंगे वो अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं फर्स्ट लेता हूं, ये जो इक्वेशन है कंसिडर किया इसको, कंसीडर x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब y को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन से, जैसे अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट पुट y इज इक्वल टू 2, y के जगह पे 2, देयरफॉर x मिल जाएगा 6 माइनस 2, हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ये एक वैल्यू लिया। अब मैं दूसरा भी वैल्यू ले सकता हूं, पुट y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इसी इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बन जाएगा 3। तीसरा मैंने ले लिया, पुट x, ये जो y है उसके जगह पे 4, तो 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 बन जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरह से y का वैल्यू मैंने 2, 3 और 4 लिया, जिसके लिए हम लोग का x का वैल्यू आ गया 4, 3, 2। तो ये x और y का पेयर है, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, x और y का पेयर। इस टेबल में हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू है, पहला जो हम लोग का है क्या 4, इस केस में y का वैल्यू हमने क्या लिखा है 2। ठीक है, ये हम लोग पेयर में लिखेंगे x और y, तो ये लिखूंगा मैं 4 और 2। ऐसे यहां पे x मेरा 3 है, y मेरा 3 है, दोनों लिख दिया 3, 3 में। नेक्स्ट में हम लोग का x2 है, y4 है, वो लिख दिया। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक टेबल बनाया, ऐसे ही ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व करके दूसरा टेबल भी हम लोग फिल कर सकते हैं। तो चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं, ओके, कंसिडर x माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस का उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब यहां पे फर्स्ट में पुट करता हूं y इक्वल टू 0, 0 भी ले सकते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 4 प्लस 0, आ जाएगा हम लोग का 4। पुट करेंगे y इक्वल टू 0 के बाद 1, 2, 3 कुछ भी कर सकते हैं, मैं -1 भी लेता हूं, -1 ले लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर लिया भी मैंने, एक ले लेता हूं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस -1, 4 माइनस 1, ये हो गया मेरे पास 3। तीसरा y इक्वल टू ले लेता हूं -2, तो अब मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहां पे टेबल फिल किया था वैसे यहां पे भी फिल करते हैं। y हमारे पास 0 है, x हमारा 4, 0। नेक्स्ट हमारे पास x3 है, y है -1। नेक्स्ट हमारे पास 2 है और -2। तो ये टेबल हमारे पास बन गया। अब इस टेबल का यूज क्या है? ग्राफिकल मेथड मतलब हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स है 4, 2, 3, 3, 2, 4, इसका यूज करके ग्राफ बनाएंगे।
फिर उसके बाद ये जो दूसरा इक्वेशन है 4 0 3 -1 2 -2, ये जो दूसरा टेबल इसका यूज करके दूसरा ग्राफ बनाएंगे। तो पहले इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो 4 2 3 3 और 2 4 ये 3 पॉइंट्स हमको प्लॉट करने हैं। 4 2 अगर मैं स्केल से ड्रॉ करूं 4 2 देखो 4 2 x मेरा 4 और y मेरा 2 यहां पर है। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो मेरा क्या 4 2, तो इसको मैं लिख दूंगा 4 2, ठीक है। तो उसके बाद 3 3 x 3 है मेरा 3 यहां पर है और यहां से भी मैंने ले लिया 3। ओके, आई होप कि सबको ये प्लॉटिंग करने तो आ ही रहा होगा। 9th में हमने किया है प्लॉट कैसे करना, ठीक है। ये प्लॉट करने आएगा। इसके बाद x मेरा 2 और y मेरा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2 और 4। तो x मेरा 2 है, देखो यहाँ पे 2 और 4 x 2 और y 4। तो यहां से मैं क्या करूंगा x का 2 तक एक लाइन, ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। और ये मेरा 4, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट आ गया, इसको मैंने लिख दिया 2 4, ठीक है। फिर से देखेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 4 और 2 है, ठीक है। तो ये 4 और 2 मैंने प्लॉट किया, कैसे किया, यहां से 4 और यहां से 2, यहां पे मिलेगा वहां पे पॉइंट है। दूसरा 3 और 3 x 3 और y 3, फिर x 2 और y 4, इस तरह से लिखा है। तो x हमेशा पहले ही होगा, x 4 y 2 x 3 y 3 x 2 y 4। उल्टा पुल्टा किया तो रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन, तो मैं एक लाइन बना लेता हूं जो तीनों पॉइंट से पास होगा। तो ये मेरा लाइन बन गया जो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। लाइन बनाने के बाद हमको लिखना है इस लाइन का इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया a। नेक्स्ट अब हम लोग बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, जिसका टेबल हमारे पास है। तो इसका प्लॉट करेंगे, x मेरा 4 y 0, x 4 है और y 0 मतलब यहीं पे आएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, 4 और 0 आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। x का कोऑर्डिनेट 4 है और y का 0, तो लाइन ऐसी बनेगी, यहीं पे आएगा। x 3 और y माइनस 1, x मेरा 3 है और y माइनस 1, मतलब अगर मैं रूलर से बनाऊं -1 3 के नीचे, तो यहां पे कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया x 3 और y माइनस 1। ओके, उसके बाद x 2 और y माइनस 2, x 2 और y माइनस 2, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे 2 और -2, तो यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2 और -2, ठीक है। अब जैसे ये 3 पॉइंट को हमने ड्रॉ किया था लाइन, वैसे इसको भी ड्रॉ कर लो। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो हमको मिलेगा ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइन बन गई हमारी। इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ग्राफ में हमने x एक्सिस लिखा है, y एक्सिस लिखा है, यहाँ पे ओरिजिन है, सब कुछ परफेक्ट है। स्केल खाली हमको लिखना होगा, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, वो लिखना होगा। अब आंसर कैसे मिलेगा, दोनों ग्राफ हमने बना दी, जहां पे ये इंटरसेक्ट होगा वो ग्राफ से हमारा आंसर है। तो इंटरसेक्ट होने का जो आंसर हमको मिलने वाला है, अगर मैं ऑब्जर्व करूं उसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं। यहाँ पे मेरा 5 है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये मेरा हो जाएगा यहां से, और ये मेरा 5 है और ये मेरा 1 है। तो x मेरा क्या आ गया, फ्रॉम ग्राफ अगर चेक करेंगे x इज इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से हमको आंसर मिल गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि x और y जो हमने फाइंड किया है, x मेरा 5 और y मेरा 1, x मेरा 5 और y मेरा 1, इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन में डाल के चेक करो। x 5 y 1, 5 प्लस 1 6, x 5 y 1, 5 माइनस 1 4, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। जो भी आंसर आने वाला है अगर उसको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो, आंसर आपका करेक्ट है या नहीं पता चल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, टेबल बनाया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एक टेबल बनाया एक इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट किया, हमने टेबल बना दिया। टेबल आने के 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, तीनों कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट कर दिए, लाइन बन गया, ठीक है। और लाइन बनने का दोनों का इक्वेशन हमने लिख दिया। फिर जो जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा क्या होगा, आंसर। इसको और भी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन में बना देता हूं, जो तुम लोग ग्राफ में भी बना सकते हो। ये ऐसे बना दिया और ऐसे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट ये हमको कंफर्म करेगा कि हमारा 5 और 1 ही है आंसर, क्या हम लोग का x मेरा 5 और 1 ये कंफर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों का कंप्लीट प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। आई होप कि सबको समझा रहेगा। इसके सेकंड थर्ड फोर्थ सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी के सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और इस टॉपिक से जो भी डाउट रहेंगे प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, या फिर आप हमारे चैनल के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम पे चैनल के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा रहा हो, तो फिर आप इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंचाएं और हमको मोटिवेट करते रहे। थैंक यू।